तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मैं आज कन्वर्जन सीरीज का वीडियो नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्या करने वाला हूं। मैं आज मैं मतलब कि एमाइड से एमीन में जाने वाला हूं, और एमीन से मतलब कि एमीन से फिर से एमाइड में आने वाला हूं। देखो, यहाँ पास रात के 2 बज चुके हैं। मैं तो यहाँ पास मैं थोड़ा स्लो आवाज़ का प्रयोग करूँगा, ताकि अगल बगल लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो कहेंगे पागल हो गया है, चलो इसको मारते हैं, ठीक है। तो मुझको चलो मारेंगे तो ऐसा कोई नहीं तो, पर लेकिन हम लोग देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो भी अपनी अच्छी नींद ले सकें, और हम लोग चलो तुमको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो यार देखो, 2 बज चुके हैं, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको कंप्रोमाइज़ करो। तो चलो मैं थोड़ा पानी पी लूँ तो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पास कि कन्वर्जन का मतलब वीडियो नंबर 6 है ना। कन्वर्जन 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 पार्ट 6 क्या करें। ट्रिक क्या है हमारी। ट्रिक हमारी ये है कि हम एमाइड टू एमीन एमीन और क्या करेंगे। टू मतलब फिर से कहाँ आएंगे, एमाइड में आ जाएंगे। बस इतना लिख लो, और मैं इसको करवा दूँगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो आप नोट कर लिया होगा भी, ठीक है। तो मैं इसको मतलब कि इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। लिख गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पास कि मैं चलो मैं यहाँ पास कोई एमाइड मतलब लेता हूँ कोई। तो यहाँ पास क्या कर दूँ, CH3CONH2 को ये क्या है, ये हमारा क्या है, यह क्या है हमारा ब्रोमाइड है। क्या है, ब्रोमाइड है। देखो यहाँ पास मतलब कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या हमने क्या कहा था, एमाइड, हम सॉरी एमाइड है। तो देखो इसको मतलब इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एस्टेमाइड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे हम कहाँ जाएंगे, एमीन में जाना चाहते हैं हम, इसी के लिए आए हैं, ठीक है। तो हमने हमारा ट्रिक क्या था, एमाइड से एमाइन जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम हम यहाँ पास HBD करने वाले हैं। HBD का मतलब क्या है, हाफ मैन ब्रोमो डिग्रीजेशन रिएक्शन। तो हाफ मैन ब्रोमोडीन मतलब ब्रोमोडीन ब्रोमोडीन डिग्रीजेशन रिएक्शन में क्या होता था कि देखो पहले रिएक्शन देख लो, ठीक है। पहले रिएक्शन देख लो। यहाँ पास मैं क्या करूँगा, ब्रोमीन को ऐड कर दूँगा, और और KOH ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पास से क्या होगा, मुझको यहाँ पास से क्या मिल जाएगा। देखो, इस रिएक्शन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि तुम इसको ऐसे इसको ऐसे ढक दो, और यही हमारा क्या है, यही हमारी रिएक्शन है। क्या है, इसको मूल दो, यही हमारी रिएक्शन है। देखो क्या क्या बच रहा है, CH3NH2। तो यहाँ पर से हमको बस यही लिख देना है, तो हमारी क्या होगी, रिएक्शन सही हो जाएगी। क्या लिखोगे, CH3NH2, यही हमारी क्या है, हाफ मैन ब्रोमीडीन हुंसिटी मतलब ब्रोमीडीन हाफ HBD, इसको HBD कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन। यहाँ पर इसको मत लिखो, ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं भाई, रिएक्शन नहीं। तो इसको मत लिखो। ये मैंने रिएक्शन बता दी। तो मैंने वो रिएक्शन बताई थी, उसको नहीं लिखना। मैंने तुमको केवल कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन लिखो, ठीक है। तो इसको मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर से आप क्या लिखोगे, यहाँ पास देखो क्या, HBD, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बेटी क्या मतलब है, हाफ मैन ब्रोमोडीन डिग्रीजेशन रिएक्शन, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास तुम केवल क्या करोगे, ब्रोमीन ले लोगे, और KOH ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, तो इस रिएक्शन को अगर तुमको याद करना है तो तुमको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो केवल तुम वीडियो बने रहो, तुमको ये रिएक्शन तुम्हारे दिल में अगर न उतार दिया ना, तो फिजिक्स वाला नाम नहीं, ठीक है। तो देख लो, देखो याद करवाने की थोड़ा हमारी तो मतलब कि थोड़ा गंदी है, पर लेकिन याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो
आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं तुमको याद करवाने जा रहा हूँ, तो तुम लोग ख़राब नहीं मानोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे ये याद करवाने के लिए कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये मान लो क्या है, एक प्रकार की, ये मान लो क्या है, ये एक लड़की है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई, लड़की क्या हो गई, ये लड़की हो गई। और ये क्या है, ये को मान लो क्या है, ये एक लड़का है, क्या है, लड़का है। तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। तो इनका बाप कौन सा है, इनका इनका मतलब इस लड़के का बाप क्या है, सीओ। इसका सीओ जो क्या है, सीओ इसका बाप है। देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ कि देखो NH2 ये लड़की है और CH3 लड़का है। ये आपस में भाई प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यार कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पास इनका जो बाप है सीओ, तो ये मतलब कि शादी करना चाहते हैं लड़की लड़का, और ये सीओ जो है शादी कर नहीं नहीं करने दे रहा। तो मतलब कि शादी शादी नहीं करने दे रहा है इनका बाप। तो क्या करेगा, तो इनका भाई आएगा, इनका भाई मतलब ब्रो, भाई क्या कहते हैं, ब्रदर, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, ब्रो, ब्रो का मतलब ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमीन मतलब इनका भाई आया। तो क्या किया, इनके बाप को यहाँ पास से उड़ा दिया, और क्या आ गया, CH3NH2 आ गया। देखो भाई याद हो गई होगी, मुझको पता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इमेज में ब्रोमीन को ले आना है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर से मतलब कि भाई कितनी गंदे टाइप से याद करवाता है भाई साहब। तो यहाँ से क्या होगा, CH3NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो तो यहाँ पर देखो, जब तुमको NH2 तुमको दिख जाए, तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए, कि अगर लास्ट में देखो यहाँ पर NH2 आ रहा, तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए। तो मुझको यहाँ पर क्या बनाना है, तो तुमको यहाँ पर बनाना क्या है, यहाँ पर बनाना है कि मतलब यहाँ पर तुमको मतलब डायजोनियम साल्ट बनाना है। तो यहाँ पर से मतलब सोडियम नाइट्रेट तथा HCl को ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, सोडियम नाइट्रेट Na2 प्लस HCl का प्रयोग कर लोगे। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से तुम्हारा बन जाएगा क्या, यहाँ पर से बन जाएगा CH3N2Cl। तो यहाँ पर से डायजोनियम साल्ट बन चुका है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करिए, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, ये मतलब कि हम इसको कंबाइन फॉर्म में लेते हैं। बाकी इसको हम नाइट्रस अम्ल का प्रयोग मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं, HNO2, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया करवाते, जब मतलब एमीन क्रिया कैसे करवाते हैं, एमीन क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, डायजोनियम साल्ट बन जाता है। डायजोनियम साल्ट बन चुका है। देखो मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ क्या, तो मुझे लगता है तुम लोग भूल गए हो, तुम्हारा अटेंशन नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, उसको मिटा देना, वो कोई काम का चीज़ नहीं कि याद करवाने किया था, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या लिया, एक मैंने क्या लिया, एमाइड लिया, एमाइड की किया, एमाइड में क्या किया, एच बी टी लगाया। एच मतलब क्या, हाफ मैन ब्रोमोजीन डिग्रीजेशन। तो यहाँ पर से क्या बना लिया, एमीन बना लिया। एमीन बनाकर देखो हमारी लाइट भी आ गई। देखो मैं अपना इन्वर्टर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्वर्टर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लाइट आ चुकी है। तो देखो 2 बज रहे हैं भाई रात के। देखो लाइट आ गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर से मैंने डायजोनियम साल्ट बना लिया। डायजोनियम साल्ट में मैं क्या करूँगा, मैं डायजोनियम साल्ट में क्या करूँगा कि मैं डायजोनियम साल्ट में मैं जल डाल दूँगा, क्या क्या डाल दूँगा, H2O। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर से मैं डाल दूँगा H+OH। तो यार H+OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर जल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर से CH3+OH। तो यहाँ पर से क्या बन गया, यहाँ पर से हमारा ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। मेथिल एल्कोहल में क्या करूँगा मेथिल एल्कोहल में क्या कर दूँगा, मतलब कि मैं यहाँ पर से, तो मैंने बताया था, अगर मुझको देखो यहाँ पर देखो क्या है कि CH3 मतलब कि देखो तुमको समझा दूँ, CH3CONH2 मतलब ये एमाइड है। एमाइड से मैंने एमाइड को मैंने HBD करवाया। तो यहाँ पर से क्या आ गया, यहाँ पर से आ गया CH3NH2 मतलब हम यहाँ आ चुके हैं मतलब मेथिलेमीन में। मेथिलेमीन मतलब कि देखो मैंने यहाँ पास 2 कार्बन थे, मैंने यहाँ पास से आने में क्या किया, मैंने एक कार्बन को खो दिया। तो इस रिएक्शन को अगर मैं नहीं बताया हूँ अभी, तो इसको कहीं और से देख सकते हो, अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। तो मैं
अभी नहीं, इसके जो मेरे कन्वर्जन ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद मैं एक नोमेन मतलब कि नेमिंग रिलेशन की सीरीज भी लाऊंगा, उस एक ही शॉर्ट में पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर से मैंने एक एक कार्बन खो दिया, तो यहाँ पास देखो कल मिथेन बचा है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पास ओ एच मतलब यहाँ पर मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पास एक एक कार्बन को बढ़ाने के लिए सब प्रोसेस कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पास से मैं SOCl2 स्थानीय क्लोराइड से क्रिया करवा दूंगा। मैंने देखो जब एल्कोहल हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे रीजेंट होते हैं, तो उसमें से हम किसी एक को प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं स्थानीय क्लोराइड का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सल्फाइड डाइऑक्साइड गैस वो भी उड़ जाती है और HCl गैस भी वो भी उड़ जाती है। तो हमको पूर्ण रूप से क्या मिल जाता है, हमको यहाँ पर से पूरा का पूरा मिल जाता है, क्या मेथिल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड यहाँ पास मिल गया। आप यहाँ पास लुकास रीजेंट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मुझको वीडियो नंबर पता नहीं है तो यहाँ पास बता दे रहा हूँ, तो मुझको याद है। आप यहाँ पास वुड रिएक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कोरे हाउस सिंथेसिस का प्रयोग कर सकते हैं, पर लेकिन हमको यहाँ पास एक कार्बन बढ़ाना है, तो यहाँ पास मैं कोरे हाउस सिंथेसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पास कोरे हाउस सिंथेसिस को प्रयोग कर रहा हूँ। क्या करता हूँ, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो यहाँ पर मैंने कोरे हाउस सिंथेसिस किया, तो यहाँ पर कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है, CuI प्लस का Li का प्रयोग, यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर से मैं यहाँ पास मुझको एक कार्बन बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पास एक कार्बन वाला हाइड्रोजन दे दूंगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से हमारा क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मैं अच्छे से लिख दूँ कि तुमको समझ में आए, बाद में तुमको नोट भी करना है, ऐसे नहीं जाना। अरे यार, CH3 देखो मैंने क्या किया, यहाँ पास से मैंने कोरिया सिंथेसिस लगाया और ये देखो मेथिल क्लोराइड से मैं यहाँ पास एथेन में पहुँच चुका हूँ। अब देखो ये क्या है, हमारा ये भी रुका हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्टिवेट करने के लिए Cl2 मतलब इसको सूर्य के प्रकाश में ले जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, मतलब कि क्लोरीनेशन करवा देंगे। तो सूर्य के प्रकाश को HV से मतलब प्रतिशत मतलब HV कहते हैं। ठीक है, सनलाइट यहाँ पर ले सकते हो, क्या ले सकते हो, सनलाइट भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर HV का प्रयोग कर सकता हूँ, तो HV का प्रयोग कर दो, बहुत है। अगर इतना कर रहे हो तो तुमको मतलब तुम एक अच्छे स्टूडेंट में तुम्हारी गिनती होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से क्या होगा, CH3 CH2Cl। देखो यहाँ पर से एक H लेकर HCl मतलब कि रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर से देखो मतलब एथिल क्लोराइड बन चुका है। अब एथिल क्लोराइड हम हमें यहाँ जाना ना, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर से एक्वस KOH का प्रयोग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एक्वस KOH का क्या कर दूंगा, एक्वस KOH को। तुम एक्वस KOH का क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको क्या करना है कि वो एक्वस KOH ना, तो के पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसीलिए मैं एक्वस KOH का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्वस KOH से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मुझको एथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथेनॉल। तो देखो एक्वस KOH का प्रयोग किया, तो यहाँ पर से क्या होगा, KCl बाहर हो जाएगा। मतलब कि ये पॉजिटिव वाला भाग है, निगेटिव वाला भाग। तो ये यहाँ पर से क्या होगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला भाग निकल कर यहाँ पर से KCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर से OH ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, CH3CH2OH। अब यहाँ पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका फुल्ली ऑक्सीडाइजेशन करवा दूंगा, मतलब इसको पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज करवाने के लिए मैंने कई सारे भाई क्या बताए थे, रीजन बताए थे। तो क्या तुमने उनको याद किया, तो भाई कमेंट में लिख के बताओ मुझको थोड़ा, मैं यहाँ पास किस रीजन का प्रयोग करूँ। मुझको तो खैर पता, लेकिन तुम भी बताओ थोड़ा, तुम्हारा रिवाइज हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, फुल्ली ऑक्सीडाइज कराने के लिए मैं यहाँ पास KMnO4 और जॉन रीजेंट के अलावा और क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर देते हैं। तो हमारा तो क्या होगा, ये मतलब एल्कोहल पूरा
काहे में प्रयोग, काहे में बदल जाएगा, ये पूरा बदल जाएगा अम्ल में। तो मैं यहाँ पर से KMnO4 का यूज़ कर रहा हूँ, KMnO4 इन इन एसिडिक मीडियम। ये क्या है, एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COH। देखो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पर से देखो क्या बन गया, यहाँ पर से हमारा अम्ल बन चुका है। अब यहाँ पर से हमको क्या करना है, मैं यहाँ पर अमोनिया का क्या डाल दूँगा, अमोनिया। तो अमोनिया डालते ही क्या होगा, यहाँ पर से जल बाहर हो जाएगा और ये NH2 जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, क्या बन गया, एमाइड फिर से बन गया। देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो मैं देख लूँ वीडियो कितना लंबा हो रहा है। वीडियो 15 मिनट हो गया। चलो इसको मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर से एमाइड को लिया, एमाइड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर से हाफ मैन ब्रोमोडीन डिग्रेडेशन लगाया। तो यहाँ पर से तो देखो क्या बन गया, यहाँ पर से मेथिलअमीन बन गया। तो देखो हम यहाँ पर से हम एक कार्बन को खो दिए हैं, तो इसीलिए मैंने एक कार्बन बढ़ाने के लिए देखो मैंने इतना प्रोसेस किया। फिर यहाँ से फाइनली हमने एमाइड में पहुँचने के लिए ये सब किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम हाफ मैन ब्रोमोडीन डिग्रेडेशन से हमने एक कार्बन खो दिया। तो यहाँ पर यहाँ पर से हमको मिल गया मेथिलअमीन। और मेथिलअमीन को मैंने क्या कर दिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवा के मैंने डायज़ोनियम साल्ट को प्रोड्यूस करवा दिया है। तो करवा दिया। फिर उसके बाद जब मैंने उसको क्या कर दिया, उसको प्रोड्यूस कर लिया, तो उसके बाद मैंने उसमें क्या क्या डाल दिया, जल डाल दिया, मतलब उसको हाइड्रोलिसिस करवा दिया। तो यहाँ पर से क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल बन गया। और मेथिल एल्कोहल में मैंने क्या किया, थायोनिल क्लोराइड को डाल दिया, जिससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से मेथिल क्लोराइड उसको मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोमेथेन उसको मिल गया है, या मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, कुछ भी, मतलब इसके दो नाम है। तो इसको हम दोनों नाम को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कभी कभी हेलो एल्केन तथा एल्किल हैलाइड का, हेलो एल्केन का तो कभी सुनते हो मैं कह देता हूँ, कभी कभी मैं कह देता हूँ क्या, एल्किल हैलाइड। तो दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। तो मतलब कि चाहे ये वाला कान पकड़ो चाहे ये वाला कान पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। बात क्या है, बस इसका उल्टा मैं कर रहा हूँ। देखो मैं जब इसको पकड़ रहा हूँ तो ये वाला आपकी यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला पकड़ रहा हूँ तो इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो बात वही है। तो चाहे मैं हाइड्रोजन कहूँ चाहे एल्किल हैलाइड कहूँ, तो बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर एल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर से मेथिल क्लोराइड मिल गया। और मेथिल क्लोराइड में मैंने क्या किया, कोरे हाउस सिंथेसिस का प्रयोग किया। तो यहाँ पर से देखो क्या हुआ कि हमें एथेन प्रयोग मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने क्या लिया था, CH3Cl मतलब लिया था। अगर तुमको कोई और बनाना है तो यहाँ पास लिख सकते हो ऐड करने के लिए, ठीक है। तो कोरे हाउस सिंथेसिस पर मैंने सेपरेट वीडियो को बनाने का सोचा है, तो बनाऊंगा भी। अभी तुम कन्वर्जन देख लो, 6-7, अब अभी 2-4 वीडियो और देख लो, फिर उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे एक एक। तो देखो यहाँ पर से एथेन बना लिया, और एथेन को क्या कर दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया। यहाँ पर से क्या बना लिया कि यहाँ पर से क्लोरोएथेन बन गया, और क्लोरोएथेन को क्या कर दिया, एक्वस KOH से करवा दिया क्रिया। तो यहाँ पर से मिल गया हमें क्या, एथेनॉल को फुल्ली ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो यहाँ पर से हमको मिल गया क्या, क्या मिल गया, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल में क्या करिए, हमने अमोनिया गैस डाल दिया, तो हमें फिर से एमाइड मिल गया। तो मुझे तुमसे मैं एक आशा करता हूँ कि तुम इसको याद कर लेना, ठीक है। और मैं तुमसे कोई आशा नहीं करता, इसको तुम लोग याद करो, क्या करोगे, याद कर लोगे। तो देखो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा हूँ, क्योंकि रात का टाइम है, नहीं तो मुझको घर वाले कहेंगे पागल है, इसको भगाओ घर से, ठीक है। तो कोई भगाए वगाएगा नहीं, तो ये सब गलत बातें हैं। तो मैं इसको तुमको मज़ा देने के लिए सब बातें कर रहा हूँ, तो इसको नोट कर दो और प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है।